हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको मैदान मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1952 का ओलंपिक्स दिखाते हैं। यहाँ इंडिया फुटबॉल टीम का युगोस्लाविया टीम से मैच होता है और इसमें इंडिया बहुत बुरी तरीके से 10-1 से मैच हार जाती है और ये हार इंडिया के लिए शर्मिंदगी भरी थी। अब इंडिया टीम के कोच सईद रहीम इस हार से बहुत उदास होते हैं और ये न्यूज़ जब अखबार में छपती है तो इंडिया टीम की सभी जगह बदनामी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर्स सारा दोष टीम के कोच सईद रहीम के ऊपर रख देते हैं और फेडरेशन के मेंबर्स शुभंकर रहीम को पद से हटाने के लिए कहते हैं। तो रहीम कहता है कि अगर आप लोग सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं तो आगे से इंडिया की तरफ से जो खेलेगा वो खिलाड़ी मेरे हिसाब से होंगे और वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ पर खिलाड़ियों को सिर्फ उन लोगों के राज्य के हिसाब से चुना जाता था और ये बात रहीम को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस बात के लिए जब रहीम ऑब्जेक्शन उठाता है तब इनका साथ प्रेसिडेंट अंजन देते हैं, क्योंकि अंजन को लगता था कि जो भी रहीम कह रहा है वो इंडिया फुटबॉल टीम के लिए बहुत अच्छा है। अब रहीम अपने घर हैदराबाद आ जाता है। यहाँ इनकी वाइफ सायरा को दिखाते हैं। सायरा एक हाउस वाइफ है और इनके घर में इनकी बेटी और एक बेटा है और इनकी एक दादी भी हैं। बेटे का नाम शाहिद है और इसे भी फुटबॉल खेलना पसंद है। अब रहीम के पास अंजन का फ़ोन आता है जिसमें अंजन कहते हैं कि फेडरेशन ने उनकी सारी बातें मान ली और अब सारी जिम्मेदारी के साथ आपको अपने हिसाब से टीम बनाने के लिए कहा है। ये सारी बातें सुनकर रहीम बहुत खुश हो जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ रहीम अपने एक दोस्त के साथ टीम बनाने के लिए सिकंदराबाद जाता है। यहाँ पर वो तुलसीराम बलराम नाम के खिलाड़ी को चूज़ करता है। ये अपनी गलियों में खेला करता है और अपने एरिया में बहुत फेमस है। अब रहीम कलकत्ता जाता है और उनमें से पीके मुखर्जी को सिलेक्ट करता है क्योंकि वो अपने स्टेट टीम में सबसे अच्छा खेलता था और सिलेक्ट करते हुए रहीम पीके से कहता है कि तुम्हें फोकस की ज़रूरत है। अब ऐसे ही रहीम एक एक करके फेमस और एक्सपर्ट प्लेयर को चुनता है जो खेलने में एक्सपर्ट थे। इनमें से रहीम गोलकीपर के लिए पीटर थंगराज को सिलेक्ट करता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है और ये फुटबॉल को आसानी से रोक सकता है। ये सभी 1956 के ओलंपिक्स मैच के लिए तैयारी करने लगते हैं। रहीम सभी टीम मेंबर्स को खूब ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराता है। अब सभी मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी मेंबर्स के लिए जाने से पहले फंक्शन किया जाता है जिसमें टीम के मेंबर्स का हौसला बढ़ाने के लिए मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े लोग आए थे। यहीं जर्नलिस्ट रॉय चौधरी आता है जो इंडिया के बड़े जर्नलिस्ट में से एक है और ये हमेशा इंडिया फुटबॉल टीम के खिलाफ नेगेटिव बातें ही लिखता था ताकि इसकी न्यूज़ मार्केट में चलती रहे। अब थोड़ी देर बाद रहीम की रॉय चौधरी से बहस हो जाती है क्योंकि यह टीम के खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहा था। फिर रहीम रॉय को जवाब देकर वहां से चला जाता है और इस बात से रॉय चिढ़ जाता है। अब लास्ट में पूरी टीम फ़ोटो क्लिक कराती है जिसके बाद सभी गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंडिया सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है। अब ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर इंडिया टीम के एक मेंबर से शूज़ के लेस बांधने के लिए हेल्प लेता है और फिर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम हंसने लगती है और मजाक बनाती है जिसे रहीम देख लेता है। अब मैच शुरू हो जाता है और पहला ही गोल इंडिया कर देती है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के आगे बहुत अच्छी है खेलने में और ये गोल देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अब ऐसे ही मैच आगे चलता है और इंडिया मैच जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया के कोच बोलते हैं कि हमारे आगे इंडिया खेलने में अच्छी नहीं है, बस आज हमारा दिन नहीं था इसीलिए इंडिया जीत गई। ये कहकर ऑस्ट्रेलिया वाले इनडायरेक्टली इंडिया की बेइज्जती कर रहे थे। तभी रहीम जवाब देता है कि आपके प्लेयर्स ने मैच से पहले हमारे एक टीम मेंबर की बेइज्जती की और इस बात का जवाब हम लोगों ने फील्ड पर दिया और आप भी वही गलती कर रहे हैं, तो अब हम इस बात का कैसे जवाब देंगे आगे आप ही देखना। ये कहकर रहीम वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे मैच होते हैं जिसमें इंडिया ओलंपिक्स में बहुत सारी टीम को मैच हराती है और इंडिया 4th रैंक पर आ जाती है। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि रॉय चौधरी शुभंकर से बात करता है और कहता है कि रहीम को फुटबॉल की ट्रेनिंग देनी नहीं आती। जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं रहीम ने उस जगह से किसी को सिलेक्ट नहीं किया और रॉय कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाकर रहूँगा। अब शाहिद जो रहीम का बेटा है उसे भी फुटबॉल पसंद है पर रहीम की वाइफ अपने बेटे को डांटती है कि तुम IIT करो और रहीम भी शाहिद को समझाता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और खेल में भी सपोर्ट करने के लिए कहता है। अब शाहिद डिसाइड करता है कि वो प्रूव करेगा कि वो भी एक अच्छा फुटबॉलर है और फुटबॉल टीम में सिलेक्ट होकर अपने कॉलेज की तरफ से स्टेट चैंपियन की ट्रॉफी जीत जाता है
और ऐसे ही शाहिद भी इंडिया फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाता है। अब रहीम सभी को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग स्टार्ट करा देता है और रहीम की टीम में एक नया खिलाड़ी आता है जिसका नाम जर्नैल सिंह था और सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस पर लग जाते हैं। यहाँ सीन कट होता है। अब रॉय और शुभंकर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इंडिया इस बार टॉप में आ रही है, जिसमें अच्छे प्लेयर्स को काउंट करते हैं और इस बार इंडिया का हारना कंफर्म है, तो हम लोग मिलकर रहीम को फेडरेशन से निकलवा देंगे। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं। अब 1963 है और ओलंपिक स्टार्ट हो गया। इंडिया का पहला मैच फ्रांस से होता है और अब मैच स्टार्ट हो जाता है और इंडिया एक गोल कर देती है। फिर फ्रांस गोल करने की कोशिश करता है पर इंडिया की टीम उन्हें अच्छे से रोकती है और ऐसे ही मैच आगे चलता रहता है और इंडिया जैसे ही मैच जीतने के पास आ जाती है तभी फ्रांस की तरफ से गोल हो जाता है और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। सभी लोग इंडिया के लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तभी फेडरेशन की मीटिंग होती है और शुभंकर रहीम पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि भले ही इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया पर वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है और इस बात का सारा इल्ज़ाम रहीम के ऊपर डाल दिया जाता है और वोटिंग कराने लगता है। फेडरेशन के मोस्टली मेंबर्स रहीम के खिलाफ वोट देते हैं और रहीम को कोच के पद से हटा दिया जाता है और इस बात से रहीम को बहुत दुख होता है। जाते हुए रहीम के पास रॉय चौधरी आता है जो कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है जब फेडरेशन ने तुम्हें लात मारकर निकाल दिया। ये सुनकर रहीम वहाँ से चला जाता है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि रहीम को खांसी होने लगी। तभी रहीम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है जहाँ रहीम को पता चलता है कि ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से उसे लंग्स कैंसर हो गया और वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये सारी बातें रहीम अपनी वाइफ को बताता है जिसे सुनकर वो बहुत रोने लगती है और दुखी होती है। तभी रहीम कहता है कि अब मैं अपना सारा समय अपनी फैमिली के साथ ही बिताना चाहता हूँ। अब रहीम ऐसे ही अपना टाइम काटता रहता है और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। फिर एक दिन सायरा रहीम से कहती है कि आप रोज़ ऐसे ही घुट घुट के जी रहे हैं और आपको आपकी बीमारी नहीं आपका सपना हरा रहा है। आपका सपना था कि इंडिया फुटबॉल में गोल्ड मेडल लाए और आप अपना सपना पूरा करो। अब रहीम फुटबॉल के प्रेसिडेंट के पास जाता है जो शुभंकर बन गया। वो रहीम को अपने रूम के बाहर दिन भर वेट कराता है और शाम को भी नहीं मिलता। फिर रहीम पूर्व प्रेसिडेंट अंजन से मिलता है और उन्हें अपनी सारी बातें बताता है कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है और उसे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है। आगे फुटबॉल फेडरेशन की मीटिंग होती है तो अंजन रहीम को कोच बनाने के लिए कहता है। तभी शुभंकर कहता है कि हमारे पास इंडिया का कोच तपन घोष है। फिर अंजन रहीम की क्वालिटी गिनवाता है और कहता है कि रहीम के टाइम पर इंडिया ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर शुभंकर सभी से कहता है कि जो भी रहीम को कोच बनाना चाहता है वो हाथ उठाए। शुभंकर को पता था कि उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। तभी जो प्रेजेंट में कोच था वही सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता है। फिर एक एक करके सभी हाथ उठा देते हैं क्योंकि सभी को पता था कि रहीम बहुत अच्छा कोच है और रहीम फिर से इंडिया टीम का कोच बन जाता है। आगे रहीम पूरी टीम को एशियन गेम की तैयारी के लिए कहता है। एशियन गेम 2 महीने में है और इन लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम है और सभी मन से तैयारी करने लगते हैं। अब रहीम से मीडिया वाले कुछ सवाल पूछते हैं जिनका रहीम जवाब देता है। तभी रॉय कहता है कि इंडिया टीम एशियन गेम के लिए नहीं जा रही है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। ये जानकर रहीम शुभंकर से बात करता है और एशियन गेम को ना खेलने की वजह पूछता है। तभी रॉय आ जाता है और कहता है कि इंडिया के पास इतना फंड नहीं है कि हमारे खिलाड़ी सारे गेम खेलने के लिए जा सकें। गेम में कुछ खिलाड़ी ही जा सकेंगे और उन्हें वहां जाकर अपने काम खुद करने होंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फंड नहीं है। अब रहीम मिनिस्टर की सारी बातें मान जाता है और जाकर ये बातें अपनी टीम को बताता है। फिर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रहीम कहता है कि गेम को खेलने के लिए सिर्फ 16 खिलाड़ी ही जा सकेंगे। अब इनमें से कुछ खिलाड़ियों को निकाल दिया जाता है जिसमें रहीम का बेटा शाहिद भी है, पर वो खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पापा गलत डिसीजन नहीं लेंगे। अब इंडिया टीम 1962 का एशियन गेम के लिए जाती है और यहाँ इंडिया का पहला मैच साउथ कोरिया के साथ होता है और साउथ कोरिया को 2 बार सिल्वर मेडल मिल चुका है। अब मैच खेलने से पहले इंडिया टीम के गोलकीपर थंगराज के पैर में चोट लग जाती है और उसे टीम से बाहर जाना पड़ता है और ये अपनी टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी था। अब मैच स्टार्ट हो जाता है और इंडिया टीम का एक खिलाड़ी बॉल लेकर आगे जाने लगता है और गोल करने लगता है तो कोरिया का डिफेंस खिलाड़ी गोल को रोक देता है और फिर साउथ कोरिया अपना पहला गोल कर देती है
और ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे गोल कर देती है। और इंडिया की टीम मेंबर्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये लोग गोल कर रहे हैं। और लास्ट में इंडिया बहुत बुरी तरीके से मैच हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद वहाँ रॉय आता है और रहीम से कहता है कि कल के बाद तुम सबका वापस का टिकट हो जाएगा, क्योंकि कल तो तुम्हारा मैच थाईलैंड के साथ है और इंडिया पहले से ही 2 बार थाईलैंड से मैच हार चुकी है। आगे हम देखते हैं कि रहीम पूरी टीम को समझाता है और मोटिवेट करता है और सभी को एक साथ मिलकर खेलने के लिए कहता है। अब थाईलैंड और इंडिया के बीच मैच शुरू हो जाता है और थाईलैंड गोल पर गोल करने लगता है और ये लोग इंडिया टीम के मेंबर्स को धक्का मारकर गोल कर रहे थे। तभी थाईलैंड की टीम गोल के लिए आगे बढ़ती है तो जर्नैल सिंह गोल को रोक लेता है और उनका गोल नहीं होने देते। तभी थाईलैंड के टीम मेंबर्स चुपके से जर्नैल को घायल कर देते हैं ताकि इंडिया मैच हार जाए। फिर रहीम अपनी टीम से बोलता है कि मुझे जर्नैल सिंह की चोट का जवाब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग पूरी हिम्मत और जोश के साथ खेलो। और अब इंडियन टीम मेंबर्स भी थाईलैंड की तरह ही अटैक करके खेलने लगते हैं और लास्ट में थाईलैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं। और अब इनका मैच जापान के साथ है और इंडिया की टीम मेंबर्स अपनी जीत के लिए बहुत खुश होते हैं। अब मीडिया इंडिया के मेंबर्स से सवाल पूछती है और इंडिया के मेंबर्स इजराइल के बारे में बोलते हैं कि इन्हें क्विज गेम में खेलने नहीं दिया। ये सुनने के बाद इंडोनेशिया के लोग और गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मैच की तैयारी हो रही थी और रहीम की हालत भी बिगड़ती जा रही थी, पर वो अपनी बीमारी सभी से छुपा कर रखता है और पूरी टीम को मैच में फोकस होने के लिए बोलता है। अब इंडिया का मैच जापान से स्टार्ट हो जाता है और जापान को एशिया की सबसे फुर्तीली टीम कहा जाता है। दोनों टीम मैच खेलती हैं और इंडिया टीम बराबरी का जवाब देती है और जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं। और यहाँ इनका मैच वियतनाम से होने वाला है। अब रहीम अपनी टीम को अच्छे से ट्रेंड करता है और उस टीम की स्ट्रांग और वीक पावर बताता है और यहीं रहीम को बहुत सारी खांसी आती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी रहीम अपनी पूरी टीम को मैच पर फोकस होने के लिए बोलता है। अब मैच स्टार्ट हो जाता है और वियतनाम 2 गोल कर देता है। फिर इंडियन टीम अपनी स्ट्रेटजी से मैच को बराबर कर लेती है और इंडियन टीम का एक खिलाड़ी बॉल को वियतनाम की गोल पोस्ट पर ले आता है और यहाँ वियतनाम से गलती हो जाती है जिस वजह से इंडिया को एक फ्री किक मिल जाती है। अब इंडिया एक और गोल कर देती है और मैच जीत जाती है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत थी और इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है। और अब इनका मैच फिर से साउथ कोरिया से होता है। पूरी टीम मेंबर्स अच्छे से अपने अपने गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं और अच्छे से एक साथ स्ट्रेटजी बनाते हैं। आज एशिया गेम के फाइनल का दिन है। अब इंडिया टीम अपनी बस में ग्राउंड पर जा रही थी। तभी इंडोनेशिया के लोग बस को घेर लेते हैं और पथराव करने लगते हैं और इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तभी मिलिट्री वाले आते हैं और टीम मेंबर्स को भीड़ से निकालते हैं। आगे मूवी में टीम के 2 मेंबर्स को पता चल जाता है कि रहीम को लंग्स कैंसर है। फिर रहीम दोनों को समझाते और मैच में फोकस होने के लिए कहते हैं। अब रहीम टीम के खिलाड़ियों को फाइनल स्पीच देते हैं कि आज वही दिन है जिसका हम लोगों को कब से इंतज़ार था। रहीम कहते हैं कि अब सभी को फैमिली की तरह खेलना है और कल के पेपर में तुम सबकी ऐसी फ़ोटो छपनी चाहिए जिससे इंडिया के लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो। अब इंडियन टीम फील्ड पर आ जाती है, पर वहाँ के दर्शक इंडिया टीम के खिलाफ नारा लगा रहे थे और ये सुनकर इंडियन टीम का हौसला टूट रहा था। अब इंडिया और साउथ कोरिया के बीच मैच स्टार्ट होता है और साउथ कोरिया मैच स्टार्ट होते ही गोल कर देती है। इंडियन टीम भी पूरी कोशिश करती है गोल करने की, पर उनका डिफेंस करने वाला स्ट्रॉन्ग था, पर फिर भी ये गोल करने की कोशिश करते हैं और इंडिया की तरफ से 2 गोल हो जाते हैं और इंडिया साउथ कोरिया से आगे हो जाता है। अब मैच खत्म होने का कुछ ही टाइम बचा था, तभी साउथ कोरिया का एक खिलाड़ी गोल करने के लिए बिल्कुल पास आ जाता है और इतने में ही इंडिया का खिलाड़ी गोल होने से बचा लेता है और इतने में ही टाइम्स अप हो जाता है और विसल बज जाती है। अब इंडिया फाइनल में गोल्ड मेडल जीत जाता है और सभी टीम मेंबर्स भागकर रहीम को गले से लगा लेते हैं और इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर लहराया जाता है। इंडिया को अपनी फुटबॉल टीम पर गर्व होता है। आगे हमें बताया जाता है कि गोल्ड मेडल मिलने के 9 महीने बाद रहीम का देहांत हो जाता है और आज पूरे 64 वर्ष हो गए, पर इंडिया फुटबॉल में कोई भी मेडल नहीं जीत पाई और यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
ओके, बाय बाय।